नमस्कार, आपका स्वागत है ज्ञान यात्रा में एक नए सफर में। मैं हूं नम्रता चौहान, आपकी होस्ट इस कार्यक्रम में। आज हम बात करेंगे एक महत्वपूर्ण विषय पर, शिक्षा में वाणिज्यकरण। भारत की जनसंख्या 121 करोड़ के पार कर गई है। इतनी बड़ी आबादी के लिए शिक्षा की समुचित व्यवस्था करना सिर्फ सरकार के भरोसे संभव नहीं है। इस समस्या के निपटान हेतु सरकार ने निजी क्षेत्रों की भागीदारी भी इस क्षेत्र में सुनिश्चित की है। इस प्रकार शिक्षा के निजीकरण का अर्थ है शिक्षा के क्षेत्र में सरकार की अतिरिक्त गैर सरकारी भागीदारी। शिक्षा हमारे समाज का एक महत्वपूर्ण संदर्भ है, जो न केवल ज्ञान का स्रोत है बल्कि समाज की प्रगति और विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हालांकि आज के समय में शिक्षा का वाणिज्यकरण एक बड़ी चुनौती बन चुका है। वाणिज्यकरण की भारी मात्रा में शिक्षा को केवल एक व्यापारिक माध्यम बना दिया है, जिससे इसका मुख्य उद्देश्य जो कि ज्ञान की प्राप्ति है वो खो चुका है। वाणिज्यकरण की शिक्षा में व्यापकता के कारण शिक्षा के क्षेत्र में उनके बदलाव आए हैं। स्कूल और कॉलेज को एक और व्यवसाय मंच के रूप में देखा जाता है, जहां शिक्षा का मूल्य नहीं बल्कि उसकी कीमत मायने रखती है। इससे विद्यार्थी और उनके अभिभावकों के पास शिक्षा के प्राप्त का मार्ग संघर्षपूर्ण और मुश्किल हो गया है। इस प्रकृति का एक अन्य परिणाम यह है कि अध्ययन को व्यावसायिक वेबसाइट और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर सीमित किया जा रहा है। विद्यार्थी को भिन्न प्रकार के फीस, स्कूल और अतिरिक्त खर्च के नाम पर गरीबी में डाला जा रहा है, जिससे शिक्षा के अंधकाश अवसरों तक पहुंच पाने का सपना टूट जाता है। वाणिज्यकरण के इस नए मोड़ का मुख्य कारण शिक्षा की विद्युतीय मॉडल पर परिवर्तन है। सरकारी शिक्षा प्रणाली के प्राथमिकता देने की बजाय विशेष रूप से निजी शिक्षा संस्थानों के लिए लाभप्रद योजना का विकसित किया जा रहा है। इससे शिक्षा के स्थान धन कामों के प्रेरणा बढ़ गई है और शिक्षा स्थानों को मुख्य उद्देश्य से दूर ले जाया जा रहा है। शिक्षा में वाणिज्यकरण एक गंभीर समस्या है, जिस पर सोचना और कार्रवाई की ज़रूरत है। समाज को चाहिए कि शिक्षा को एक मानवीय सेवा के रूप में देखा जाए, न कि एक कमाई के साधन पर। इसके रोकने के लिए सामाजिक, नैतिक और धार्मिक संज्ञा की ज़रूरत है, ताकि हम एक समृद्ध और न्यायसंगत शिक्षा प्रणाली का समर्थन कर सकें। और यहाँ है ज्ञान यात्रा, एक नया सफ़र और एक नया सुनहरा पल। हम आशा करते हैं कि आपने हमारी चर्चा से कुछ नया सीखा होगा और आप इस नए देश में साथ चलने के लिए तैयार होंगे। अगले सप्ताह मिलेंगे ज्ञान यात्रा पर और एक नए किस्से के साथ। अब हम लेते हैं आपसे अलविदा, इस वादे के साथ कि आप बने रहेंगे रेडियो भारती के साथ। धन्यवाद।